शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का अंधा। परम संत सद्गुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। शब्द की महिमा वर्णन करते हुए फरमाते हैं, बिगर शब्द से सारा जगत जो है अंधा है। जहां शब्द नहीं है तहां कुछ भी प्रमाण नहीं। अब जो कुछ भी हम बाहरी पदार्थ भी जो है शब्द द्वारा ही समझ लेते हैं। एक मेघ का ख्यालात शब्द द्वारा ही समझा जाता है। आदमी नहीं बल्कि पशु पंचादि के सहित आप अपने शब्दों पर और स्वर्ग मृत्यु पाताल वगैरह ये सब सारा ही शब्द ही है। अब किसी ने स्वर्ग का उच्चार न किया तो हमको स्वर्ग की भूमिका और स्वर्ग का तात्पर्य रहस्य किस तरह से पता लगे? पहले शब्द ही तो हुआ, शब्द ही स्वर्ग है। किसी ने नरक का किया, जब तक वो नरक शब्द जो है हमारे अंदर में प्रेरणा न हो तब तक नरक की दुखादि को उनको हम किस तरह से समझ सकते? इससे सिद्ध हुआ सबके अंदर में जो है शब्द ही शब्द, सारा व्यवहार जो है शब्द से ही होगा। अंतरी या बाहरी कोई भी जो है शब्द बिना कोई कार्य नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं कि बिना शब्द के सिवाय संपूर्ण जगत अंधकारमय है। और काटे कौन मोह का। हाँ, इस मोह रूपी फंद और जाल को काटने वाली दूसरी शक्ति कौन सी है? केवल एक शब्द ही शब्द है। शब्द के सिवाय मोह दूर नहीं हो सकता, शब्द के सिवाय बंधन दूर नहीं हो सकता। जो कुछ है सो शब्द ही शब्द। जी, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का अंधा। शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीवा बंधन बंधा। शब्द के सिवाय जितनी जो कुछ बाहरी या अंतर्नी क्रिया सब जो है बंधनदायक है, हो भी नहीं सकते। अब बाहरी व्यवहार भी लेने वाला क्या कहेगा? उसके अंदर में शब्द ही नहीं तो वो क्या मांगेगा? देने वाला भी क्या देगा? और पैसा रुपया सोना चांदी नोट ये भी तो शब्द ही है। बाहर का व्यवहार भी जो है शब्द के सिवाय नहीं हो सकता, ना अंतरूणी हो सकता। इसलिए आप फरमाते हैं कि बिना शब्द के सिवाय या उस सत्य शब्द को नहीं जानने के कारण सारा ही जगत जो है बंधन में फंसा हुआ, घोर अंधकार में। जी, मेरा था सब अंधा, शब्द बिना जीवा बंधन बंधा। शब्द ही सूर शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीवा रहता गंदा। अब सूर्य और चंद्रादिक प्रकाशित जरूर है, मगर बिगर शब्द द्वारा जो है उनको समझा नहीं जाता। कोई सूर्य कहने से ही जो है सूर्य का ज्ञान अपने हृदय में हो, चंद्र कहने से चंद्र का प्रकाश ज्ञान हमारे अंदर में हो। और ये सारा ही जो है शब्द की ही लीला है। शब्द ही सूर्य, शब्द ही चंद्र, और शब्द के सिवाय जीव गंधा यानी जो है अज्ञान रूपी
अंधकार कूप में पड़ा हुआ मोह कूप में। जी। शब्द बिना सदा ही मति मंदा, शब्द ही नाते शब्द ही पंदा। बिना शब्द के सिवाय किसी के अंदर में मति नहीं खुलती, ना विचार प्रेरणा होता, ना ज्ञान प्रेरणा होता, ना अनुभव प्राप्त होती। गुरु भी जो है शब्द ही कहते हैं, चेला भी शब्द ही सुनता है। शब्द के सिवाय ना गुरु है न चेला है। वही शब्द जो है गुरु में बैठ के समझ देता है, वही शब्द जो है चेले में बैठ के समझ ग्रहण कर, और तो दूसरा कोई है नहीं। और शब्द ही नाते हैं शब्द ही पंदा। हाँ, शब्द ही नाशदायक है और शब्द ही बंधनदायक है। अहंकार के वशीभूत या अहंकार से जो शब्द निकलते हैं वो बंधनदायक है, और अहंकार से परे के जो शब्द हैं वो मुक्तिदायक है। एक शब्द औषध करे, वही एक शब्द जो है बीमार बने। जी। शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। फिर क्या कहते हैं कि जो शब्द की कमाई करे, जिनके अंदर में शब्द की प्रगटताई हो, उसका ही नाम आनंद है। और बाकी तो जो है परमानंद, महानंद, सुखानंद, सदानंद, शिवानंद, तो भाई ये सब आनंद नाम के हो गए, उस शब्द के सिवाय आनंद नहीं है। ऐसे रख लो भले। कोई कहा निखलानंद, क्या निखलानंद, क्या आनंद। और शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। उस शब्द की कमाई करके अपने अंदर में शब्द की प्रगटताई कर ले तो वो परमानंद, महानंद, सुख जो है आपके अंदर में प्रकट होगा। बिना शब्द के सिवाय जो कुछ भी क्रिया है वो भी जो है सबकी निंदा है। अब जो है हम देव पूजा करते हैं, देवल में जाके और पानी लेके उस देव को नहलाए, कहीं से फूल पत्र लाके उसको चढ़ाए, गंध अक्षत आदि भी लगाए, नैवेद्य भी लगाए, और धूप भाप वगैरह सब जो है किए। मगर वो सत्य शब्द और सत्य भगवान वहां नहीं होने के कारण से उस जड़ पत्थर को हम भगवान रूप उपमा दे के जो कुछ भी करते हैं उसकी निंदा है। क्योंकि सामने का जो देव है वो ना तेरी पूजा को देखता है, ना पाठ को देखता, ना आरती को देखता, ना घंट बजाया हो, ना वो सुनता, ना तेरा नैवेद्य वो खाता। तो फिर क्या हुआ, तेरा किया कराया हुआ एकदम उस भगवान की निंदा ही हुई। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि बिना शब्द के सिवाय जो विचार और साधन है ये सब जो है भगवान की निंदा है। जी। ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न जाओ। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत रूप से कहते हैं कि आप शब्द का ही अभ्यास करो, बिना शब्द के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। और कोई संकल्प अपने हृदय में मत लाओ। एक शब्द का आधार मिल गया, जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़ा। जिनको पूरा सदगुरु शब्द का भेद दे दिए उसका सारा ही लेखा निबड़ गया, और जो है दूसरा उसके ऊपर कोई है ना होगा। तो फिर उसके अंदर में आप कमजोर होते हुए दुनिया के ख्यालों को भर लेके शब्द को ले जाके अपने बुद्धि में मिलाना चाहते हो तो कितनी अज्ञानता, अभाग्यता। जी। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ,
शब्द माहि फिर जायत माओ। क्या सर्वत्र शब्द है, मगर जब तक गुरु द्वारा भेद नहीं मिलेगा तब तक शब्द का ज्ञान स्वयं कर नहीं सकता। क्योंकि अब हर एक आदमी बोलता वो भी शब्द है, मंत्र तंत्र आदि जो है वो भी शब्द है, वेद शास्त्र आदि जो है वो भी शब्द है, बड़े बड़े ग्रंथ आदि कहीं वो भी शब्द है। और हम अपने हृदय में जो कुछ भी बोल रहे हैं या संकल्प विकल्प उठा रहे हैं वो भी एक शब्द है। अब हम किस शब्द को पकड़े? योगी लोग प्राणायाम द्वारा जो है चित्त को स्थिर करते हुए उनके अंदर में भी वो 10 विधा नाद तैयार होते हैं। अब उन्हीं को शब्द मान के हम उसी में रहे, फिर भी वो सच्चा शब्द नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि सद्गुरु द्वारा सच शब्द का भेद लेके आप नित्य प्रति अभ्यास करो उनके कहने के अनुसार। अपनी बुद्धि उसमें न लगाओ, बीच में छक्का जी। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माहि फिर जायत माओ। जो पहले से है और अहोरात्र आपके अंदर में हो रही है, उसको दूसरी जो है बुद्धि कल्पना लगाने की जरूरत नहीं, उसी में समाये जाना है। और हम कल्पना द्वारा उसको सुनना, ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो रहा, तो फिर वहां बुद्धि आ गई, वो शब्द कुछ दिन के बाद बंद भी हो जाए। शब्द अधर में कर उजारा, शब्द नगर तुम झाको द्वारा। स्वामी जी महाराज जी शब्द के विषय में जितना खोल के बतलाए हैं उतना कोई जो है संत महात्मा जी शब्द का इशारा दिए हैं, मगर इनके जितना जो है साधनी पुरुषों के लिए सहायता और किसी शब्द में नहीं मिलेगी। और शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झाको द्वारा। क्या शब्द जो है आपके अंदर में है, मगर वो किसी के आधार पर नहीं है, वो स्वयंभू और आधार में है। आप जो है आकाश द्वार लंघ जाओगे तब जो है आपके अंदर में शब्द की प्रगटता ही होगी। क्योंकि पांचों तत्वों के अंदर में जो शब्द मिला हुआ है वो शब्द जो है तत्वों के सहित होता है, और आकाश से परे जाने से स्वयं शब्द की धारा मिलती है। अब वो ही नीचे के शब्द भी वही शब्द है, मगर तत्वों के अंदर में मिलने के कारण से तत्वों का जो गुणधर्म है उसके अनुसार वो आपको जो है आवाज या अभिमान या बुद्धि वगैरह सब विचार देगा। अब घंटे को बजाओ तो घंटे का शब्द और रहेगा, और ढोलक को बजाओ तो वो शब्द और रहेगा। क्यों? ये तत्व जो है, जो सामग्री है, उस सामग्री में से वो शब्द आया है, उनके अंदर में भी शब्द। मगर जब तक आप इन तत्वों से परे नहीं जाओगे, आकाश से परे नहीं जाओगे, तब तक सच्चा शब्द का ज्ञान नहीं होगा। और नीचे बैठ के बुद्धि का विचार करो तो क्या मिलना है? जी, शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। फिर क्या कहते हैं कि शब्द जो है सबसे न्यारा है, मगर सारे ही जो है शब्द के आधार पर ही जीव हैं। हर एक के अंदर में वही शब्द जो है बोलता चालता सब कुछ करता, मगर शरीर भाव के अंदर में लोभायमान होके बोलने के कारण से उस सत्य शब्द का विचार हमारे हृदय में नहीं होता। वो शब्द सब में है और सबसे परे भी है। जी, शब्द जानियो सबका सारा,
शब्द मानियो होय उबारा। अब राजा शब्द है, प्रजा शब्द है। राजा अपने स्थान में होते हुए उसकी सत्ता जो है सब प्रजा के अंदर में प्रेरणा है। राजा का जो हुक्म होता उसके अनुसार सारे प्रजा को चलना पड़ता। इसी तरह आप स्वयंभू शब्द रूप जो है परम राजा है, वो सबके हृदय में जो है आधार रूप से जो जीवन शक्ति है वो शब्द का आधार है, उसकी सत्ता है। ये शब्द कमाई कर है मीता, शब्द प्रताप काल को जीता। तो फिर क्या कहते हैं कि हे मित्र, हे प्रेमी पुरुष, तो अहोरात्र जो है शब्द का अभ्यास कर। जो शब्द प्रकट हुआ वहां काल है ही नहीं, क्योंकि शब्द स्वयं प्रकाशमान रूप है। और ये काल जो है सूर्य और चंद्र के प्रकाश के ऊपर काल, समझो कि सिद्धांत है काल का। काल नाम समय, काल नाम जो है सारे जीवों को ग्रसित करने वाली शक्ति। अब हमारा जीवन जो है इस काल के समय के अधीन है। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, एक दिन सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ, 1 महीना हुआ, साल भर हुआ, 50 साल हुए, ये मर गया और फिर वो साल जैसे के तैसे तैयार है। उसके साथ समय नहीं मरता। समय तब मरेगा सूर्य चंद्र मरेंगे तब। ये जितने प्राणी जो हैं सूर्य चंद्र के अंडर में, समय के अंडर में हैं, ये सब जो है कालाधीन। क्या देवी देवताधिक, क्या स्वर्ग वैकुंठाधिक, क्या इस लोक के या मृत्यु लोक के, सारे ही कालाधीन। जब जो है आप शब्द की कमाई करके स्वयं प्रकाशमान शक्ति में लीन हो जाओगे, तब ना वहां सूर्य है ना चंद्र है, तेरे ही प्रकाश से सूर्य चंद्र प्रकाशित। शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत, शब्द घात तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को देख। तो कहाँ से शब्द आ रहा है और किस स्थान में हम खड़ा होकर उस शब्द को सुनना चाहिए, ये पहले जो है गुरु से जुक्ति लेके यहाँ से जो है शब्द सारे इंद्रियों में फैला हुआ। शब्द का मुख्य स्थान यहाँ आकाश का दरवाजा, वहां खड़ा होके ऊपरी ख्याल से जो है उस शब्द को सुन ले। और सारा कुल मालक का मालक जो है शब्द, और दूसरा कोई है ही नहीं। एक बार शब्द मार्ग मिले, अपना देश पहुंचो, सीधा रोड है, वहां किसी का रुकावट नहीं। जी शब्द कर्म की रेखा कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। क्या कर्म की रेख का मतलब यही, बहुत से लोग कहते हैं कि कोई जो है बुरा कर्म किया, क्या करना, मेरा प्रारब्ध ऐसा ही है। अच्छा कर्म किया, कोई उसको फल मिला, तो मेरा प्रारब्ध बहुत अच्छा और मेरे को भगवान ने बड़ा जो है दया किया। मगर इससे इतने ही पर जो है उस शब्द का खत्मा ही है और कर्म नहीं नाश होते। हमारे अंदर में 4 कर्म है, 4 कर्मों के अंदर में आत्मा दबा हुआ है। एक संचित कर्म, एक जो है प्रारब्ध कर्म, एक क्रियमाण कर्म और एक आगम्य कर्म। संचित कर्म वो है, हम कोट्यानुकोट जुग से जो है जन्म धारण करते हुए इस दुनिया में आ रहे हैं। जैसा एक किसान जो है इस साल में फसल बोया,
तो वो जो है फसल खाते समय में दूसरी बार जो है दूसरे साल में दूसरा फसल बोया, तो फिर उतने में नया फसल आई और ये धान्य किल्लत पड़ा। इसी तरह कई कालों का जो है हमारे अंदर में वो कर्मों का संग्रह है, इसलिए कहते हैं संचित नाम संग्रह। और प्रारब्ध कर्म वो है जो नित्य प्रति शरीर का आधार होकर कर्म कराती है, और जो अच्छे और बुरे और औरों के घर में जन्म देना, काला गोरा रूपाधिक बनाना, और जो है भले बुरे गुणाधिक हमारे हृदय में प्रेरणा होना, कोई योगी के घर में जन्म लेना, कोई राजा के घर में जन्म लेना, कोई किधर, ये प्रारब्ध कर्म का आधार। अब क्रियमाण कर्म वो है हम नित्य प्रति जो करते हैं। जो कोई विचारवान पुरुष है इन कर्मों के ओर ख्याल न देते हुए अब जो है शुभ कर्म ही करते जा रहा, यानी नाम स्मरण ध्यान चिंतन उस ईश्वर की भक्ति करते जा रहा, तो उसके जो प्रारब्ध और संचित कर्म उसके जो है बुद्धि के अज्ञात है। अब इस क्रियमाण कर्म ये बुद्धि द्वारा कर रहा, बुद्धि द्वारा जो है निर्मल कर्म करते जाए तो पिछले कर्मों का जो कुछ भी होगा कभी ना कभी हमको अच्छा फल भी मिले और बुरा भी मिले, तो उसके अंदर में वो डर नहीं रहता। ये जो है क्रियमाण कर्म है, यही क्रियमाण कर्म अगले जन्म का प्रारब्ध बनता। तो क्रियमाण कर्म अच्छा होंगे तो आगे हमको अच्छा भी मिलेगा। उसके बाद में आगम्य कर्म, वो आगम्य कर्म ऐसा एक जाल है, तो बहुत से लोग क्रियमाण कर्मों में इतना धड़पड़ नहीं करते, मगर आगम्य कर्म के वास्ते तो मरते ही हैं। मेरे को ऐसा करना है, मेरे को आगे ऐसा बनाना है, मेरे बाल बच्चों को ये करना है, फलाना में बीमा उतारना है, फलाना ऐसा करना वैसा करना। आगे कर्म का जो है आगे का मैं कल का क्या होगा, मेरा अगले साल मैं क्या करूं, उससे आगे मैं क्या करूं, बाल बच्चे क्या करेंगे, ये सारा जो है अगला सोचना ये अगम्य कर्म हेतु है। क्योंकि मालिक आज भी है, कल भी रहेगा और पहले भी था, और तू जैसा चिंता किया वैसा कभी हुआ भी नहीं, ना आगे होगा। आगे का भूत पहले ही क्यों जो है तू बांध लेता भाई। ये एक जो है महा अंधकार घोर कर्मों का विषय है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो पुरुष जो है शब्द की कमाई करके अपने अंदर में शब्द की प्रकटता ही कर लिया, चारों कर्म जो है भस्म हो गए। और शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। जो नीचे इस शरीर में 52 अक्षरों में जो मिला हुआ शब्द था, वो ऊपरी आप ही आप स्वयं धारा जो शब्द की आ रही उसमें जाके मिल गया, सारा जंजाल छूट गया। शब्द ही गुरु, शब्द ही चेला, शरीर गुरु नहीं, शरीर चेला भी नहीं जी। शब्द बिना सब झूठा